हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में देखेंगे फिल एरिया प्रिमिटिव क्या होता है, इसमें कौन कौन सी अप्रोच है और किसके लिए ये इसे हमें यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी तक देखा पॉइंट, लाइन, सर्कल, ये चीज़ें देखी। यहाँ पर फिल एरिया प्रिमिटिव में आप देखेंगे पॉलीगन्स में, पॉलीगन्स को कैसे फिल किया जाता है विद द कलर्स। ओके, तो फिल एरिया प्रिमिटिव एक ऐसा आपके सिलेबस में हो सकता है वो आउटपुट प्रिमिटिव करके टॉपिक हो, ठीक है। उसी के अंदर फिल एरिया प्रिमिटिव पूरा का पूरा आता है। ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉलीगन्स को हम किसी स्पेसिफिक कलर से फिल करते हैं, ठीक हो गया। तो ये अप्रोच जो होती है वो पॉलीगन्स के लिए यूज़ होती है। आपको पता है पॉलीगन्स मतलब कि जिसकी साइड ज़्यादा हो, किससे, दो से ज़्यादा साइड जिस की होती हैं वो सभी पॉलीगन्स के अंदर आते हैं। पॉली मतलब ज़्यादा, मतलब मल्टी। एंड जैसे इसमें कौन से होते हैं, आपका ट्रायंगल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, और डिफरेंट टाइप्स के जिनकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। आपका ये भी आपका पॉलीगन कहलाएगा, ठीक हो गया। तो आप इसमें क्या करते हैं, फिल करेंगे अपने इस पूरे को, इस पॉलीगन को फिल करते हैं। अब देखो फिल करने के दो तरीके हैं। पहला है कि स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आप पिक्सेल्स को, इंटीरियर, ये जो पॉलीगन होते हैं, फर्स्ट इज फाइंड द पिक्सल इंटीरियर टू पॉलीगन। पहला है फाइंड द पिक्सेल्स, पिक्सल को फाइंड आउट करो, किसके, इसके अंदर, इंटीरियर पार्ट में, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर क्या है, उन पिक्सेल्स को क्या करेंगे, फिल कर देंगे। फिल दोज पिक्सेल्स, पहले फाइंड करेंगे, फिर उन पिक्सेल्स को फिल करेंगे विथ सम कलर, किसी स्पेसिफिक कलर से हम उसको फिल करेंगे, ठीक हो गया। ये दो स्टेप्स हैं इस किसी भी पॉलीगन को फिल करने के। अब हमने बोल तो दिया कि ऐसा करना है, बट अब इसकी कुछ अप्रोच भी तो होंगी, कुछ तरीका होगा कि ये हमने बोल दिया है कि इंटीरियर, अरे कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए कुछ अप्रोच होती हैं। वो अप्रोच होती हैं आपकी, तो देयर आर टू अप्रोच कौन कौन सी होती है। फर्स्ट इज स्कैन लाइन पॉलीगन एल्गोरिथम, ठीक, पॉलीगन एल्गो। एंड सेकेंड है आपकी सीड फिल, ठीक है। सीड फिल के अंदर आपकी क्या आती है, दो चीजें आती हैं। एक होता है बाउंड्री फिल एंड सेकेंड इज फ्लड फिल। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों ही आते हैं। कुछ कभी स्मॉल मार्क्स, छोटे मार्क्स में ही आते हैं, ठीक है। तो ये दो अप्रोच है। अब फर्स्ट हम देख लेते हैं स्कैन लाइन पॉलीगन एल्गोरिथम की क्या अप्रोच होती है। स्कैन लाइन पॉलीगन एल्गो, या ये कौन सी अप्रोच होती है, पॉलीगन फिल एल्गो, सॉरी, ठीक हो गया। पॉलीगन फिल किसके थ्रू, स्कैन लाइन के थ्रू। अब हमने स्कैन लाइन पहले पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलीगन की बात करते हैं या किसी भी इमेज की बात करते हैं, उसको हम स्कैन कैसे करते हैं, इस तरीके से। स्कैन लाइन ऐसी ही होती है, लास्ट में यहाँ से जाके फिर नेक्स्ट रिफ्रेश होके फिर से यहाँ चली जाती है, और देन इस तरीके से ये स्कैन होती रहती है, यही था। तो वो क्या कह रहा है कि हमें ये पॉलीगन अगर फिल करना है तो हम स्कैन लाइन पॉलीगन फिल, स्कैन लाइन का इस्तेमाल करते हुए इन्हें फिल करेंगे। अब स्कैन लाइन पॉलीगन का ऐसा, जैसे ये क्या है, ये पहली स्कैन लाइन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इनका 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये स्कैन लाइन हो गई।
अब नाउ जब हम इसे फिल करते थे हमने क्या बोला था, जहाँ पर हमें पिक्चर इमेज मिलेगी वहाँ पर ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही इमेज मतलब जो जहाँ पर हमें पिक्सेलेट करना है वहाँ पर ऑन होने के बाद ये इसे शो करेगा और फिर उसके बाद ऑफ हो जाएगा। यही हमने पहले बताया था। तो वही काम यहाँ पर भी करना है। हमें क्या मिला, यहाँ पर जैसे स्कैन लाइन पहले करी, यहाँ पर मिला हमें इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक, एक इंटरसेक्शन इस स्कैन लाइन से इस पॉलीगन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ। दूसरा हम यहाँ से जाते रहे, फिर यहाँ पर मिला हमको, फिर वैसे ही दूसरे तीसरे चौथे। अब चलो इस वाले से देख लेते हैं, ठीक हो गया। ये मुझे दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर मिले हैं, ये 2 और 4 है। जैसे 2 और 4 मान लिया। 2 और 4 जब हमने इसको माना तो वो क्या करेगा, स्कैन लाइन पॉलीगन फिल एल्गोरिथम में ये होता है, जैसे 2 से लेकर ये 4 तक है या 2 से लेकर 4 तक जितने भी पिक्सल होंगे वो किसी स्पेसिफिक कलर से, यहाँ पर ये पॉइंट, ये किसी स्पेसिफिक कलर से हम इसे फिल कर देंगे। वैसे ही नेक्स्ट लाइन में जैसे ही आएंगे ये 2 पॉइंट मिलेंगे। तो ये क्या करता है, ये हमारा, ये मैंने कहा ये स्कैन लाइन है, मेरी स्कैन लाइन वाई है या जो भी है इसको कहा। तो अब एक मेमोरी बफर ली जाती है और वो मेमोरी बफर क्या करती है, लेफ्ट से राइट की तरफ जो हमें पॉइंट मिलते हैं उन पॉइंट को यहाँ पेयर में सेव करती रहती है। ये 2 है, ये 4 है, ये एक पेयर हो गया, ये स्कैन लाइन वाई हो गया, जिसको मैंने क्या करा, स्कैन लाइन 3 है, ठीक हो गया, स्कैन लाइन 3। तो ये स्कैन लाइन की हमारी 2 और 4 पेयर में हो गया है। अब ये हमने बफर में स्टोर कर लिया। अब इसके बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे वो 3, 4 जो भी हैं, वो जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट में हम किसी एक स्पेसिफिक कलर से उसे फिल कर देंगे। अब ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। कुछ जैसे ये तो सिंपल हो गया। अब अगर बाई चांस कभी होता है कि इस तरह का, ये केसेस समझ लीजिए, या 1 सेकेंड केस, कैसे कैसे केसेस या कैसे कैसे पॉलीगन। अब ये क्या है, ये भी एक पॉलीगन ही है कहते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारी जो स्कैन लाइन है वो कुछ इस तरह की गई, स्कैन लाइन ऐसे गई। तो यहाँ पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट निकले, 1 2 3 4, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकले। क्योंकि इसके बीच में क्या है, ये पॉलीगन हमारा है नहीं, तो ये ऑफ हो गया। अब ये हम इसे इस तरीके से लिया, जैसे मैंने कहा ये 2 है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। अब क्या हो गए, कितने नंबर ऑफ पेयर्स, क्योंकि यहाँ तो ऑफ है तो ये इसको सेपरेट कर दिया हमने। तो अब जो हमारा बफर होगा वो किस तरह से स्टोर होगा, 2 4 6 8, और ये पेयर वाइज ये इसे ले लेगा, ठीक हो गया। पेयर वाइज ये मैंने एक स्कैन लाइन वाई ली है, वाई स्कैन लाइन और पेयर। अब 2 और 4 के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट को ये क्या फिल कर लेगा। देन 6 और 8 के बीच में जितने भी होंगे इन्हें फिल कर लेगा। चलो ये भी हो गया। इसके बाद एक और देख लिया हमने, अगर एक सिंगल पेयर में है पॉलीगन तो उसे कैसे कलर करेंगे, यहाँ पर है तो इसे कैसे करेंगे। अब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में ही, स्कैन लाइन पॉलीगन फिल एल्गोरिथम में, ठीक हो गया। 2 केस हमने देख लिए, 2 केस और देख लेते हैं अगर ऐसा कभी होता है तो, क्योंकि यहाँ पर ही आपको पता लगेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे यही वाला क्वेश्चन था, ये वाला ही क्वेश्चन था, अगर ये इस तरीके से लाइन जाती, मतलब कि नेक्स्ट लाइन क्या हो गई, ये एक स्कैन लाइन हो गई, ये एक और स्कैन लाइन हो गई। अब हमारे पास पॉइंट क्या हो गए, 1 2 और 3। अब इसे नेक्स्ट थर्ड में इसी को यहाँ पर करके देख लेते हैं। मैंने कहा ये पॉलीगन है आपका, और जो स्कैन लाइन नेक्स्ट स्कैन लाइन है वो यहाँ पर से होते हुए जा रही है, यहाँ से होते हुए जा रही है। तो ये और ये हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर 2 4
ये क्या हो गया 8 हो गया, हमने ऐसे कर लिया, ठीक, 2 4 8। नाउ अब हम अगर बफर में स्टोर करते हैं, हमने बोला कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ को जितने भी कोऑर्डिनेट हमको मिले हैं वो सब स्टोर कर लेते हैं, मतलब 2 4 हमें 3 ही मिले तो हम ये 3 लिख लेंगे। लेकिन स्कैन लाइन पॉलीगन फिल एल्गोरिथम में क्या कहा जाता है कि व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड आउट इन अ पेयर, पेयर में फाइंड आउट करेंगे। पेयर में फाइंड आउट करेंगे, पेयर में फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसे हम पेयर में बनाएंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक हो गया, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर हम और क्या कह सकते हैं, और दूसरा पॉइंट आपका ये भी पूछा जा सकता है, ऑड नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट मिले तो आप क्या करेंगे, आप इस कॉमन पॉइंट को ट्वाइस टाइम बफर में स्टोर करेंगे, मतलब 2 4 4 एंड 8 ऐसे पेयर बनेगा, 2 and 4 4 and 8 का पेयर। नाउ अब एक थोड़ा सा और इसी से देख लेते हैं, यहाँ पर इतने ही केसेस बनते हैं, इससे ज़्यादा केसेस यहाँ पर नहीं बनते हैं। मैंने क्या करा, मैंने क्या कहा, एक इस तरीके से पॉइंट मैंने कहा एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ऐसे करके एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन गए, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट बन गए हैं। अब यहाँ पर कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि इस और इस एड्ज के लिए ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, 2 एड्ज तो हैं ही। अब यहां पर हमारे पास क्या है पॉइंट, मैंने इसको ले लिया 2, इसको ले लिया मैंने 8, ठीक हो गया। अब यहां पर कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, ओनली 2, 2 ही तो हुए इंटरसेक्शन, एक लेकिन एड्ज 2 एड्ज को कॉमन ले रहा है, 2 एड्ज से एक हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला वो कॉमन है, बट यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं इवन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब यहाँ पर हम इसे कह रहे हैं तो ये सिर्फ काउंट कितने बार होगा, ओनली 1 टाइम, चाहे इन दोनों के लिए हो, चाहे जब पॉइंट आता है कैसा, 2 एड्ज से मिलकर कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट किसी स्कैन लाइन में जाता है, तो वहां पर हम इसे क्या करेंगे, सिंगल लेंगे, एक ही लेंगे, काउंट एज अ 1, हेयर काउंट एज 1, हेयर वी काउंट इट ट्वाइस, काउंट एज ट्वाइस, ठीक हो गया। तो 2 and 8 पहले की ही तरह है, बट ये है कि अगर कोई 2 एड्ज से इंटरसेक्ट होते हुए भी जाता है तब भी हम उसे सिर्फ एक ही बार स्कैन लाइन में लिखेंगे, ठीक हो गया। तो डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। अब क्या है, यहां तक हो गया। अब सभी जो पॉलीगन एड्ज को ट्रेवर्स करने के लिए हम सभी पॉलीगन एड्ज को क्लॉकवाइज देखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज भी देखेंगे, ठीक हो गया। क्लॉकवाइज भी देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू देखेंगे, इस y की वैल्यू, जो स्कैन लाइन है इसकी y की वैल्यू को देखेंगे। क्यों देखेंगे, देखो इसमें भी 2 केसेस हैं। इफ y इज इंक्रीज्ड, सॉरी, अगर y बढ़ता है तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को कितना काउंट करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट करेंगे 1 टाइम, +1 कर देंगे। और वहीं अगर इफ y इज डिक्रीज्ड, अगर डिक्रीज होता है y, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा,
काउंट करेगा ओनली, नहीं ये कितना करेगा ट्वाइस या प्लस, जो भी हम कहते हैं, ये काउंट इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मैंने अभी आपको बोला कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, कहा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट होगा एक बार, और ये वाला होगा आपका अगर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो होगा आपका ट्वाइस टाइम इंटरसेक्शन पॉइंट, यही कहा था। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये y का पॉइंट था, पहले ये एक स्कैन लाइन थी मेरी, यहाँ से दूसरी स्कैन लाइन में जब आया तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ को आया, अगर यहाँ पर y की वैल्यू 7 थी तो ये 6 हो गई, तो डिक्रीज हुई तो ऐसे पॉइंट में आप क्या करेंगे, उसको कितने बार, इंटरसेक्शन पॉइंट को 2 बार करेंगे। अगर हम कहते हैं y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू देखो यहाँ पर हमारा स्कैन लाइन है, अगर ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, अब मैंने कहा ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर मैंने इसको कहा एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कहा यहाँ से पॉइंट गया, फिर वो जो स्कैन लाइन है वो ऊपर वाली स्कैन लाइन को मैं देख रही, ठीक हो गया, इस ऊपर वाली स्कैन लाइन, एक और स्कैन लाइन है उसको देख रही हूँ, तो अब मैं इंटरसेक्शन पॉइंट कितना काउंट करूँगी, ओनली 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आया क्या कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट हमने एक चीज़ हमने देख ली, स्कैन लाइन पॉलीगन फिल एल्गोरिथम, और उसके कौन कौन से केसेस हो सकते थे वो सब भी हमने देख ली। सेकंड अप्रोच हमारी कहलाती है सीड फिल। सीड फिल में आपकी कितनी अप्रोच हैं, 2 अप्रोच है, फर्स्ट इज बाउंड्री फिल एंड सेकंड इज योर फ्लड फिल, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अप्रोच इज योर्स सीड फिल। सीड फिल के अंदर आती है पहली बाउंड्री फिल एंड सेकेंड अप्रोच आती है फ्लड फिल। अब बाउंड्री फिल क्या कहती है, बाउंड्री इसका मतलब है कि जो हम जहाँ पर तक हमारी किसी भी पॉलीगन की बाउंड्री है वो हमें फिल करनी है, तो उसके लिए उसको हम कैसे फिल करेंगे, ठीक। एक तो हो गया फ्लड फिल कि हमने, फ्लड मतलब बाढ़ हो गया, एक हो गया बाउंड्री किसी भी चीज़, जैसे ये एक मैंने पॉलीगन ले लिया भाई जान, पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया, इसे भी हम पॉलीगन बोल सकते हैं, तो इसकी बाउंड्री है। अब ये क्या कह रहा है, जब इसको इस बाउंड्री फिल में क्या होता है कि हमको जब बाउंड्री मिल जाती है तो आप कलर फिल करना बंद कर देते हैं, अदरवाइज आप कलर फिल करते हैं। अब इसकी अप्रोच क्या होती है, इसमें क्या कहते हैं, हम एक इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट किया, इसके बाद हम उसके नियरेस्ट नेबरिंग पिक्सल्स को फाइंड आउट। अगर नियरेस्ट पिक्सल, जैसे अगर ये मेरा छोटा सा पॉलीगन है, समझ लो ये भी तो पॉलीगन ही है, मैंने एक पॉइंट करा और उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट, तो मेरे को क्या मिला, ये बाउंड्री के साथ मिल गए, तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूंगी, मतलब मैंने इसको फिल करा और पिक्सल अगर मेरे बाउंड्री पे मिले तो ठीक हो गया, मैंने इसको फिल कर दिया, दैट इज ओके। अब अगर बाई चांस ऐसे बड़ा सा पॉलीगन है और मैंने एक इंटीरियर पिक्सल फाइंड आउट किया और नियरेस्ट नेबरिंग पिक्सल, अगर नियरेस्ट नेबरिंग पिक्सल बाउंड्री कलर, क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारी बाउंड्री हो गई या रीजन कह सकते हैं इसको, ठीक। मैंने इसको एक कलर से पहले डिसाइड कर लिया, मैंने कहा है बाउंड्री का एक कलर मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा रेड कलर। फिर मैंने क्या करा, इसका ये जो कलर है इस वाले, इसमें जो कलर मैं फिल करूँगी वो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा है ऑरेंज कलर, ठीक हो क्या। अब इस इंटीरियर पिक्सल जो मेरा है इसका कलर, जब ये कलर मिल जाएगा, ठीक हो गया, ये क्या है, ये वाला कलर अगर मिल गया, ऑरेंज करते 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 उसको अगर रेड कलर मिल गया तो इट विल स्टॉप, वो स्टॉप कर जाएगा।
अगर नहीं मिल करता है तो वो क्या करता है, कंटिन्यू उस प्रोसेस को फॉलो करता रहता है। ये एक रिकर्सिव प्रोसेस भी है, कह सकते हैं। ठीक हो गया। इसने नियरेस्ट पिक्सल फाइंड आउट करते करते लास्ट में जब इसको ये ऑरेंज करते करते रेड कलर मिला बाउंड्री का, तो उसने कहा ओके अब मेरे को रेड कलर मिल गया है बाउंड्री का, अब मेरे को यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, मैंने ये पूरा का पूरा हमारा फिल कर लिया। तो इसलिए इसे बाउंड्री फिल एल्गोरिथम कहते हैं। अब इसमें बाउंड्री फिल एल्गोरिथम के लिए हमने बोल तो दिया ऐसे 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 नियरेस्ट नेबरिंग, बट नियरेस्ट नेबरिंग करने के लिए भी हमारे पास दो अप्रोच हैं इसे फाइंड आउट, नियरेस्ट पिक्सल को फाइंड आउट करने के भी दो अप्रोच हैं। वो दो अप्रोच कौन सी हैं? वो दो अप्रोच हैं 4 कनेक्टर और 8 कनेक्टर। 4 और 8 कनेक्टर हो गया। 4 कनेक्टर का मतलब क्या है कि एक मेरा इंटीरियर पॉइंट है, ये वाला इंटीरियर पॉइंट, ये क्या करता है ऐसे करके 4 अलग अलग पिक्सल्स में इसे फिल करता है। यही हुआ, मतलब ये वाला पिक्सल हो गया। जैसे ये पिक्सल मेरा नियरेस्ट पिक्सल क्या है, सॉरी इंटीरियर पिक्सल, मैंने क्या करा, मैंने कहा ये एक पिक्सल है जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को होल्ड करके रखता है। अब इसके नियरेस्ट क्या होगा, अगर इस तरफ का लिया जाएगा तो ये नियरेस्ट हो गया x+1, इससे एक बड़ा, और y+1 ये हो गया। अब इधर वाले को हम देखेंगे तो x वाली क्या हो जाएगी, x और y दोनों ही नेगेटिव में हो जाते हैं। ये वाला नियरेस्ट पिक्सल हो जाएगा तो ये हो गया x तो सेम रहा, और y+1 हो गया, एक बढ़ गया। ये वाले पिक्सल की हमने बात करी तो x, y-1। ठीक, तो आप क्या करते हैं 4 कनेक्टर में कि आप इन पिक्सल्स को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जब हमको ये मिल जाता है, ये हमारा नेक्स्ट इंटीरियर हो गया, इसके 4 पिक्सल्स फाइंड आउट कर दिए, इसके 4 पिक्सल फाइंड, तो ऐसे करके ये बाउंड्री को फिल करता है। वैसे ही 8 कनेक्टर की बात करें तो 8 कनेक्टर का कहने का मतलब क्या है कि एक इंटीरियर हमने फाइंड आउट करा, इसके हमने जैसे 4 कर रहे थे, अब 4 ना करके हम इसको 8 पिक्सल्स को फाइंड आउट करते हैं। इन 8 पिक्सल्स को फाइंड आउट करने के बाद हम उसे नेक्स्ट, अब जो यहाँ पर अगर हमें मिल गया, ये बाउंड्री में ही मिल गया तो इट्स ओके, अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट हमें ये, जैसे ये मेरा था बॉक्स, ठीक है, मैंने इसको करा, इसके बाद ये पिक्सल्स फाइंड आउट करें, अरे मिल गए, बाउंड्री के साथ ही मिल गए, कलर कर दिया, बस हो गया काम। ठीक, अब इसमें बाउंड्री फिल में जो इनपुट रिक्वायरमेंट होती है वो 3 इनपुट रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज इंटीरियर पॉइंट, यहाँ पर लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी होती हैं? ओनली 3। इसमें कुछ कम हो जाएंगी क्योंकि ये तो क्या है, एक पॉइंट करा और फिल कर दिया, ये वाला फ्लड फिल। तो इसमें क्या है, एक तो इंटीरियर पॉइंट एक्स वाई, दूसरा बाउंड्री कलर, और तीसरा हमारा फिल कलर। बाउंड्री कलर और ये फिल कलर, ये 3 हमारी इसकी रिक्वायरमेंट होती है कभी किसी भी बाउंड्री फिल को करने के लिए। जबकि फ्लड फिल की अगर बात करी जाए, फ्लड फिल की बात करी जाए तो ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें किसी एक सिंगल कलर बाउंड्री में हमें डिफाइन नहीं करना होता है। वी कैन पॉइंट ईच एरिया बाय रिप्लेसिंग अ स्पेसिफिक इंटीरियर कलर। ठीक हो गया। इसमें क्या है, इसको थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं। इट इज एन एरिया दैट इज नॉट डिफाइंड, आपके एग्जाम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, विथ इन अ सिंगल कलर। ये सिर्फ ये क्या करता है, नॉट डिफाइंड विद इन अ सिंगल कलर बाउंड्री, बाउंड्री वी कैन, हम क्या कर सकते हैं इसको, वी कैन पेंट ईच एरिया बाय रिप्लेसिंग इंटीरियर कलर। इसे आप लिख सकते हैं।
अब रिक्वायरमेंट क्या होगी इसमें? रिक्वायरमेंट होगी एक तो आपका पॉइंट एक्स वाई, अब यहाँ बाउंड्री कलर की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा क्या हुआ, फिल कलर की ज़रूरत है। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने क्या करा, एक इंटीरियर पॉइंट लिया और उस इंटीरियर पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, रेड कलर से कर दिया, और रेड कलर से करने के बाद उसमें अप्रोच यही यूज़ करी, बट इसे मैंने क्या करा, इसे मैंने कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं करा, इसमें सीधा का सीधा रेड कलर करा। तो जितना मेरे को स्कैन लाइन, यहाँ पे स्कैन लाइन का ही इस्तेमाल हुआ, पॉइंट फाइंड आउट करे, और पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद पूरे कोऑर्डिनेट में हमने कलर को, इस रेड कलर को ही फिल कर दिया। वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक एक पिक्सल ढूंढो, नियरेस्ट पिक्सल ढूंढो, और इस तरह से कुछ नहीं है। तो आपका ये जो बाउंड्री कलर वाला कॉन्सेप्ट है वो इसमें ख़त्म हो जाता है। कोऑर्डिनेट ढूंढो और फिल कर दो पूरा का पूरा, फ्लड फिल मतलब बाढ़ वाली फिल। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, जब हम सीड फिल में बाउंड्री फिल और फ्लड फिल की बात करते हैं तो इसमें एक ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक क्या होता है? ड्रॉबैक किसका है? ये सीड फिल का। ड्रॉबैक ये है कि जब हम एरिया को फिल करते हैं तो अगर हमको कोई क्लोज बाउंड्री, देखो कैसे, जैसे ये है, ये मेरा पॉलीगन है, ये भी तो पॉलीगन हो सकता है। अब क्या हुआ यहाँ पर, अगर जहाँ हम इस एरिया को फिल करते हैं, चाहे हम इससे करें चाहे फ्लड फिल से करें, हमने अगर इससे कनेक्टर से बात करी, मैंने कहा ये 8 कनेक्टर वाला यूज़ करा मैंने, तो ये मैंने इसको फिल करा। अब इस बाउंड्री का कलर क्या है? रेड है, इनका ये ऑरेंज है, ये कोई भी कलर हो सकता है, हाँ ये सेम लिख दिया करके ऐसा नहीं है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर मेरी बाउंड्री फिल हो गई, मेरे को रेड कलर मिला। अब नेक्स्ट जो मेरा ये भी तो पॉलीगन था, इसे मेरा ये कलर छूट गया। अगर फ्लड फिल की बात करूं तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट मिले, ठीक है, यहाँ तक मैंने फिल किया और ये वाला मेरा छूट गया। तो यही हमारा, तो क्या हुआ, जो पार्शली कनेक्टेड होते हैं अगर पॉलीगन्स, तो उनमें हमारा जो कलर है वो पूरा का पूरा फिल नहीं होता है। तो सीड फिल का यही ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक के सॉल्यूशन के लिए इनसाइड आउटसाइड टेस्ट को हमने यूज़ करा, इसके सॉल्यूशन को। ठीक हो गया। सॉल्यूशन क्या है इस ड्रॉबैक का? देखो, कोई चीज़ बनती है जब उसका ड्रॉबैक होता है तभी वो आगे फर्दर रिजॉल्व होती है। नाउ द सॉल्यूशन इज of this drawback is inside outside test। inside outside test के अंदर कितने आते हैं? यहाँ पर 2 अप्रोच हैं। फर्स्ट इज ऑड इवन अप्रोच, ऑड इवन मेथड। सेकेंड है नॉन वाइंडिंग मेथड। ठीक हो गया। अब ऑड इवन मेथड कहने से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि हम यहाँ पर ऑड या फिर इवन किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलीगन एड्ज को, मतलब पॉलीगन्स में, और उसे और नॉन वाइंडिंग में इतना अभी नहीं अप्रोच है, लेकिन हाँ ऑड और इवन की बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। अब देखो, ऑड इवन मेथड, सॉरी, ऑड इवन मेथड में क्या है? देखो, ये मेरा एक पॉलीगन है, ठीक, मैंने कहा ये मेरा एक पॉलीगन है, और ये मेरा एक पॉलीगन हो गया। ठीक हो गया। ये मेरा एक पॉलीगन है जिसमें मैंने क्या करा, A B C D E F G। ठीक हो गया, मैंने एक पॉलीगन ले लिया। अब इसमें क्या है, इफ देखो नंबर ऑफ पॉलीगन एड्ज क्रॉस करती हैं किसी लाइन, मैंने कहा ये मेरी एक लाइन है। ठीक हो गया, ये लाइन हो गई। एक मेरी ये भी लाइन है, ये भी हो गया। अब मैंने कहा ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है।
अगर पॉइंट कह रहा है, अगर नंबर ऑफ पॉलीगन एड्ज जो क्रॉस होती हैं किसी लाइन में, वो अगर ऑड नंबर की हुई, ऑड नंबर की हुई, तो क्या होगा कि पॉइंट अंदर है। अगर वो क्या कहते हैं, इवन नंबर की हुई, तो क्या होगा मेरा पॉइंट, मतलब एक्सटीरियर है, उसे हम फिल नहीं करेंगे, या फिर हम उसका मतलब कि उसको आगे को मैं बाउंड्री या फ्लड फिल या इसको नहीं करूँगी। तो ये क्या मेथड है, इस मेथड के थ्रू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि ये वाला पॉलीगन मेरा इंटीरियर पे है या मेरा पॉलीगन ये एक्सटीरियर पे है, मतलब इसे मुझे फिल करना है या नहीं करना है। अब देखो, अगर मैंने इसको कहा पी एक्स वाई, मैंने एक कोऑर्डिनेट ये लिया, एक P1 XY ले लिया, ठीक हो गया। अब मैं इसमें देखती हूँ कि मेरी जो एड्ज है वो कितनी कट रही है, इस पॉइंट से मेरी जो स्कैन लाइन में ले रही हूँ उसमें कितने कट रहे हैं, ओनली वन है। तो इसका मतलब, और इसका मतलब ऑड है। ऑड मतलब तो जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ होगा, पॉइंट इज इन इंटीरियर, ठीक हो गया। अगर इवन है तो पॉइंट क्या होगा, कहा है मैंने, पॉइंट इज इन एक्सटीरियर, मतलब उसे हम फिल नहीं करेंगे। क्या है, इफ द नंबर ऑफ पॉलीगन एड्ज, इसे लिख भी लेते हैं ताकि आपको दोबारा से ध्यान रहे, क्रॉसेस बाय द लाइन, कैसे, अगर ऑड होंगे, नंबर ऑड नंबर के होंगे तो इंटीरियर में है, इवन है। अब देखो यहाँ पर हमारी जो स्कैन लाइन है, जब हम इसको कर रहे हैं, एक एड्ज ये कट रही, एक एड्ज ये कट रही, तो मतलब ट्वाइस कट रही, मतलब इवन कट रही है। इवन कट रही, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, बाहर की तरफ है, ये हमारे पॉलीगन के अंदर नहीं आता है। ये वाला अगर कहते हैं तो हाँ, ये हमारा क्या कहते हैं, इंटीरियर के अंदर है, तो हम इस वाले को फिल करेंगे। ये इस तरीके से हम इसे फिल कर लें। यहाँ पर पॉइंट लिया, यहाँ करा, तो ये क्या है, एक ही एड्ज कट रही है, तो ये मतलब इंटीरियर पे है। ये वाले को हम देखते हैं, अगर ये वाले से हम इसे क्या कर लेते हैं, ये स्कैन लाइन है 1 और 2, तो इसका मतलब एक्सटीरियर है, इसे नहीं फिल करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं स्कैन लाइन होगी, तो ये वाले पॉइंट में क्या हुआ, यस ये इंटीरियर पे है, तो इसे फिल कर लेंगे। ये भी इंटीरियर में लग रहा है, तो इसे भी फिल कर लिया। तो यही कहने का मतलब है, अब यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम थी कि हम इसे फिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो यहाँ पर दो हमारे एक्सटीरियर निकल गए हैं, एक ये और एक ये, इसे हम फिल नहीं करेंगे। तो इवन और ऑड मेथड में ये होता है कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इंटीरियर है एक्सटीरियर। अब जब हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर पता लग गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इंटीरियर एक्सटीरियर पता लग गया, तो अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको हम किसी भी फ्लड फिल से हो या फिर उसको बाउंड्री फिल, किसी भी एल्गो के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं या इसे फिल कर सकते हैं कैसे। अब सेकेंड अप्रोच है नॉन वाइंडिंग अप्रोच। नॉन वाइंडिंग अप्रोच क्या है, यहाँ पर है, अगर नंबर ऑफ काउंट किसका, पॉलीगन एड्ज का क्या होगा, हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं उसकी डायरेक्शन। इसी पॉइंट को ले लेते हैं, जैसे इसी पॉलीगन को, ठीक है, ये मैंने ले लिया। ये वाले को जब मैंने इसे लिया है नॉन वाइंडिंग मेथड में, तो हम क्या करते हैं, इसमें एरोज दे देते हैं कुछ, ठीक है। मैंने कहा ये एरो दे दिया है, मतलब इनसाइड आउटसाइड मैं देख रही हूँ कि मेरा जो पॉलीगन है वो किस तरीके से जा रहा है। इस तरीके से मैंने इसको एक पॉलीगन की डायरेक्शन दे दी है। तो अब इसमें अगर जो मेरा पॉलीगन है, इसे लिख लेते हैं, इफ द काउंट ऑफ नंबर काउंट द नंबर्स ऑफ टाइम
द पॉलीगन एज वाइंड अराउंड, किसके वाइंड अराउंड होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट इन काउंटर क्लॉकवाइज, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या होगा, अगर वो राइट से लेफ्ट की तरह है तो जो एड 1 इन वाइंड नंबर, वाइंड नंबर हमारा सबसे पहले 0 होगा। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम, जैसे ये है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, हाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 एवरी टाइम, हर एक समय, जब भी लेफ्ट टू राइट, एवरी टाइम फ्रॉम वाइंड नंबर। आपका वाइंड नंबर जो होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो होगा जो आपका इंटीरियर पॉइंट है, ठीक। इन दोनों से हमें पता लगेगा कि मेरा इंटीरियर पॉइंट मतलब इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, पूरा का पूरा वाइंड नंबर। जैसे राइट टू लेफ्ट है, मैंने क्या करा, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो गया, -1 हो गया। फिर ये क्या हुआ, मेरा हाँ राइट टू लेफ्ट इस तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ भी जाएगा तो हम उसको राइट टू लेफ्ट कहेंगे, तो +1 हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ की तरफ को गया है तो यहाँ पर क्या हो गया, -+1, ठीक हो गया, लेफ्ट टू राइट, या तो ऐसे या ऐसे, अगर इन दोनों में से किसी एक में होगा तो वो आपका +1 में आएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करा, इधर की तरफ, मतलब मेरा ये नीचे की तरफ था, यहाँ था राइट की तरफ, राइट से मेरा फिर लेफ्ट की तरफ गया तो इस तरफ हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा सॉरी, देन मैंने इसको इधर को ले लिया तो ये क्या हो गया, लेफ्ट से राइट की तरफ -1। इस तरीके से क्या होगा, -1 या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो लास्ट पॉइंट, अब ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया, अगर इसी पॉइंट को लेकर करेंगे तो इस पॉइंट के लिए मेरे पास ये दोनों हैं 1, 2 और 3। तो मैंने अगर यहाँ से शुरू किया है इसको तो ये क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट -1, फिर ये क्या हो गया, +1, लेफ्ट टू -1, फिर उसके बाद +1। इस तरीके से जब वैल्यू निकलेगी और ये वैल्यू क्या होगी, वाइंडिंग नंबर। इफ वाइंडिंग नंबर नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका वैल्यू दिस वे देन दिस वे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइंडिंग नंबर, तो पॉइंट आपका क्या होगा, इंटीरियर में, एल्स क्या होगा, पॉइंट आपका एक्सटीरियर में। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, पॉइंट इज इन इंटीरियर। तो वाइंडिंग नंबर आप फाइंड आउट करके ये भी पता कर सकते हैं कि आप का ये वाला पॉइंट इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। और ये दो मेथड होती है कि आपका फाइंड आउट करना इंटीरियर और एक्सटीरियर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सीड फिल के थ्रू या स्कैन लाइन के थ्रू हम इसे फिल कर लेंगे, ठीक हो गया हमारे। तो ये आपका था फिल एरिया प्रिमिटिव। नेक्स्ट फिल एरिया प्रिमिटिव में जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है वो है आपका बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल एंड सम टाइम ऑड इवन मेथड, ठीक हो गया। तो ये दोनों आप जरूर ही देख लेके जाएं। और स्कैन लाइन पॉलीगन फिल एल्गोरिथम भी आप इसके तो सिर्फ केसेस हैं और स्कैन लाइन के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। तो आज हमने देखा फिल एरिया प्रिमिटिव क्या स्टेप्स होते हैं, इसके दो अप्रोच हैं, स्कैन लाइन पॉलीगन फिल एल्गोरिथम फिल एंड सीड फिल। सीड फिल के अंदर भी बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल है। बाउंड्री फिल के अंदर हमने
स्कैन लाइन पॉलीगन में 4 अप्रोच देखी, सॉरी 4 केसेस देखे। उसके बाद बाउंड्री फिल में देखा, बाउंड्री फिल में 2 अप्रोच थी इसे फिल करने की, एक 4 और 8 कनेक्टर। और फ्लड फिल में हमने देखा किसी एक पॉइंट को लीजिए इंटीरियर और उसको पूरे के पूरे उसमें फिल कर लीजिए। नाउ ड्रॉबैक इसका ये था, अगर कोई पार्शियली कनेक्टेड पॉलीगन मिलता है तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके 2 अप्रोच थे, इनसाइड आउटसाइड टेस्ट। इनसाइड आउटसाइड टेस्ट में ऑड इवन मेथड एंड नॉन वाइंडिंग मेथड था। और इनके बाद आप स्कैन या सीड फिल दोनों में से किसी भी अप्रोच से उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे और उनकी सॉल्यूशंस भी देखेंगे।